हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वेल्स। आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहले तो आप समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में हमने जाना था, उनके काइंड्स थे। फर्स्ट था लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर इक्वेशन, कोई भी एक ऐसा इक्वेशन, कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का ऐसा रिलेशनशिप जिनके बीच में डिग्री 1 हो, वो कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स यहाँ पर हम टू लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। वो भी साथ ही साथ जो दोनों लीनियर इक्वेशंस होंगे वो टू वेरिएबल्स में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट ये दिख रहा होगा y इक्वल टू 1/2x। ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता? ये 1/2x जो है टू डिनोमिनेटर में इक्वल के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 2y हो जाएगा। करेक्ट, 2y इक्वल टू x, यही होगा। और 2y को राइट साइड भेज दीजिए या x को लेफ्ट साइड कर लीजिए, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये डिग्री इसकी 1 है। ये है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल है x, सेकेंड है y। तो इसी चीज़ को मैंने कहा कि y इक्वल टू 1/2x, ये एक लीनियर इक्वेशन है। एंड सेकेंड है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो आपको ऐसे ही इक्वेशंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर टू वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई और लीनियर होगा, मीन्स कि इसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो भी हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं, ये एक्चुअली में जब हम इन्हें ग्राफ में इंडिकेट करते हैं तो वो लाइन होता है। ठीक, लाइन होता है। जैसे कि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हमने किया, बट जब ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं तो वो एज ए इक्वेशंस के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी इक्वेशंस होते हैं, जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ये ग्राफ पे इंडिकेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे इससे लिखा हुआ है, ये ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कोई भी दो ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिनके कोई सॉल्यूशन हमें ना मिले। सॉल्यूशन मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू, जो कि हमने जीरोस फाइंड आउट किया था पिछले चैप्टर में। सेम वही, अगर हमें किसी टू लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उनको सॉल्व करने से, तो वो कहलाएंगे इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल विच हैज़ ए सॉल्यूशन ये इज कॉल्ड ए कॉन्सिस्टेंट। कोई भी ऐसे दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, जिनको सॉल्व करके हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए, उनको हम कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। तो याद रखिए, अगर दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन मिलता है तो वो कॉन्सिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट्स है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम दो लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो दोनों लाइन है वो कुछ इस तरीके से हो, मीन्स कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है। तो इस या फिर और भी कोई कंडीशंस हो सकते हैं। तो चलिए पहले ये हम 3 पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द लाइन मे इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। जो दोनों लाइन है वो हो सकता है कि सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जैसे कि ये यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। सॉल्यूशन मीन्स ऐसा पॉइंट, जो जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में हो आ रहे हो, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये। ठीक है, ये जो पॉइंट है, यही कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक यानी कि एक है, सिंगल है, चेंज नहीं होगा। अब चूंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए ये एक कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट द लाइन में बी पैरेलल। अब हो सकता है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो, लाइक दैट। तो इस कंडीशन में ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, ना कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो ऐसे में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम इसको कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, एंड द थर्ड पॉइंट लाइन में भी को इंसिडेंट। लाइन हो सकता है को इंसिडेंट हो। अब को इंसिडेंट क्या होता है? को इंसिडेंट होता है कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इसी के ऊपर अगर हमें एक लाइन और ड्रॉ कर दिया तो इसको हम कहते हैं को इंसिडेंट। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ लाइन में भी कोइंसिडेंट, तो इस केस में क्या है, दोनों लाइन का कांटेक्ट पॉइंट कितने हैं? यहाँ पे भी तो कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी तो कांटेक्ट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। हर एक पॉइंट पर ये कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनके जो हैं वो इनके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे।
इन्फिनेटली, क्योंकि लाइन है, इसका कोई एंड नहीं होता है, तो इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब चूँकि इसके सॉल्यूशन हो रहे हैं तो इसलिए ये भी एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस मिले। एक, या तो वो क्रॉस कर रहा हो इस तरीके से, या फिर या तो वो क्रॉस कर रहा हो, या पैरेलल हो, और या फिर कोइंसिडेंट हो। अगर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर कोइंसिडेंट है तो यहाँ पर हमको मिनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और अगर पैरेलल है तो यहाँ हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, नथिंग। ठीक, याद रहेगा। तो अगर सॉल्यूशन मिला तो कॉन्सिस्टेंट, सॉल्यूशन मिला कॉन्सिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिला इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए, याद रहेगा। अब आगे देखिए। अब जैसे दोनों इक्वेशंस तो दिए गए थे, ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं, या कोई इनसाइड है, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। उसके लिए यहाँ पर एक चार्ट दी गई। अब इस चार्ट को आप समझिए। पहले यहाँ पर जो लिखा है A1 B1 C1, इसको बस आप समझ लीजिए, बाकी सब ईजी है। A1 B1 C1 क्या है? A1 B1 C1 मतलब जैसे हमारे पास दो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, तो फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन होगा वो होगा, यही होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, करेक्ट, यही होता है। एंड सेकेंड होता है, ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बट दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना, इसलिए हमने A1 B1 एंड C1 किया, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड वाले को हमने A2 B2 एंड C2 बोला। ठीक है, यहीं से जो A1 B1 थे, यही A1 B1 यहाँ पर लिए गए हैं ये। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा है फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसमें A1 क्या है? A1 है हमारा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1, तो यहाँ 1 हो गया। और B क्या है? A2 क्या है? A2 यानी कि सेकेंड वाली इक्वेशंस का, यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख दिया। B1 बाई B2, ये B1 बाई B2। फर्स्ट इक्वेशन में B1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में B1 है -2, यहाँ -2, तो हमने -2 लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन का B क्या है? 4, हमने 4 लिख लिया। उसी तरह C1 बाई C2, फर्स्ट का C1 क्या है? कुछ है ही नहीं, तो 0। सेकेंड का C2 -20, तो -20 लिख लिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर A1 बाई A2 यानी कि ये, एंड B1 बाई B2 यानी कि ये, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड में भी उसी तरीके से है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। अब आगे, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, क्या हमें A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 सेम दिख रहे हैं? देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्या हमें A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 सेम दिख रहा है? फर्स्ट 2/4 सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, करेक्ट। 3/6 को सिंपलिस्ट करेंगे तो ये भी हमको 1/2 मिलेगा, 1/2। एंड 9/18 माइनस माइनस कैंसिल, 9 2 जा, ये भी 1/2 मिला। तो तीनों में हमको मिल रहा है 1/2, है ना। यानी कि ये A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 ये तीनों सेम है। और अगर सेम है तो हम इसको कहेंगे कि वो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट है क्योंकि दोनों सेम है, एक के ऊपर ही दूसरा है, बिल्कुल सेम, कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक, और अगर ऐसा है तो फिर आप जानते हैं कि कितने सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे मेनी। चलिए थर्ड देख लीजिए, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो, A1 बाई B2 और B1 बाई B2 हो, ये 2/4 एंड 1/2 डिफरेंट नहीं है। 1/2 तो सिंपलेस्ट है, 2/4 को सिंपलेस्ट करेंगे तो ये भी हमको 1/2 ही मिलेगा। बट 4/12 माइनस 4/12 को सिंपलेस्ट करने पे क्या मिलेगा? ये सॉल्व करने से माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 जा, हमें मिलेगा 1/3। तो ये है 1/2, ये भी है 1/2 और ये मिला 1/3। तो क्या पता चला कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 सेम है, लेकिन C1 बाई C2 सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल हैं तो फिर इनके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चार्ट, ये टेबल अच्छे से लर्न करना होगा कि किस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग होता है और किस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक देख लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल है, कहाँ गया फर्स्ट एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट एंड इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों, क्या ये दोनों कॉन्सिस्टेंट है? कैसे पता चलेगा? ग्राफिकली चेक करना है।
तो दोनों को आप सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके आप उसको ग्राफ पर इंडिकेट करेंगे। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो कहिएगा कि ये कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट है, नहीं किए तो नहीं है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करने आता होगा। सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको ऐसे दो टेबल बनाने होंगे, दो टेबल। और फर्स्ट इक्वेशन जो है x + 3y = 6, यहाँ पर आप x का कोई भी वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए तो y का कुछ आएगा। वही चीज़ यहाँ पर आपको नोट डाउन करना होगा। आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए और सॉल्व कीजिए तो y का भी कुछ वैल्यू आएगा, वो लिखिए। उसी तरह x का वैल्यू कुछ रखिए, सॉल्व कीजिए, y का कुछ वैल्यू आएगा, वो नोट डाउन कीजिए। फिर सेकेंड इक्वेशन से भी सेम प्रोसेस। इतना होने के बाद इसको हमें ग्राफ में इंडिकेट करना होता है। यहाँ जैसे ये आया हमारा ये आया 0/2, करेक्ट। तो 0 × 2, तो 0 × 2 हमने इंडिकेट किया। फिर आया 60, तो हमने 60 इंडिकेट किया। ये है फर्स्ट लाइन, इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट को ऐसे मैच कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिर सेकेंड वाली इक्वेशन से भी सेम प्रोसेस। 0 और -4, तो 0 और -4 कहाँ पर है, ये नीचे है। 0 और -4 नीचे है, आपको दिख रहा होगा यहाँ। एंड 3 और -2, 3 और -2 ये पॉइंट है यहाँ पर, 3 और -2। तो हमने P एंड Q को मैच किया, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि A और B ऐसे गया, P और Q यहीं तक है, तो लाइन है ना कि लाइन सेगमेंट है, ये एक्सपेंड हम कर सकते हैं। ये एक्सपेंड किया गया तो पता चला कि इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 60 मीन्स x की वैल्यू है 6 एंड y की वैल्यू है 0। चलिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। इसी पर आपका एक्सरसाइज 3.1 है। तो यहाँ तक आप पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम्पल्स को ज़रूर एक बार सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।